गाइस, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि अगर आप केवल कॉलिंग करना चाहते हैं या फिर केवल मैसेज करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको डेटा पैक खरीदने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ये आपको भी कभी-कभी फालतू खर्चा जैसा लगता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। भारत के टेलीकॉम सेक्टर में ट्राई ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो आपके जीवन को और ज्यादा आसान बना सकता है। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये नए नियम क्या हैं, क्यों इनको लागू किया गया और कैसे ये करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदलने वाले हैं। तो ये स्पेशल वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा भारत में टेलीकॉम सेक्टर में आए एक ऐतिहासिक बदलाव के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से टेलीकॉम कंपनीज ने जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए डेटा बेस्ड रिचार्ज प्लान्स मैंडेटरी करे हुए हैं, यानी कि उनको अनिवार्य बना चुकी थी। चाहे आपको केवल कॉलिंग करनी होती थी या फिर केवल मैसेज करना होता था, तो फिर भी आपको डेटा पैक लेना होता था। लेकिन अब ट्राई ने, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला लिया है जो करोड़ों भारतीयों के लिए राहत लेकर आया है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा कि ये जो नया नियम है इसका मतलब क्या है, ये क्यों लागू किया गया है, इसका टेलीकॉम सेक्टर और कंज्यूमर्स पर क्या असर होगा, टेलीकॉम कंपनीज जो है उनका क्या रिस्पॉन्ड है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और जो भविष्य की संभावनाएं हैं वो क्या हो सकती हैं। इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल से बात करूंगा। तो 23 दिसंबर 2024 को ट्राई ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने सारी की सारी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दिया कि वे ऐसे रिचार्ज प्लान उपलब्ध करवाएं जो केवल वॉइस कॉलिंग के लिए हो या फिर एसएमएस सर्विसेज के लिए हो। अब जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको डेटा पैक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही ट्राई ने रिचार्ज प्लान्स की जो भी मैक्सिमम वैलिडिटी है उसको भी 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है। ये जो नया नियम है वो 23 जनवरी 2025 से लागू होगा। इसका मतलब ये है कि अब कंज्यूमर्स केवल अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज करवा पाएंगे। ट्राई के अनुसार भारत में लगभग 150 मिलियन लोग, यानी कि 15 करोड़ लोग आज भी फीचर फोन का यूज करते हैं। ये जो यूजर्स हैं मेन रूप से रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, यानी कि जो वृद्ध जनसंख्या है और लोअर इनकम ग्रुप्स वाले हैं, ऐसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें केवल कॉलिंग की जरूरत पड़ती है और केवल एसएमएस सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्हें डेटा पैक लेने के लिए मजबूर करती थी। ट्राई का ये जो कदम है ऐसे कंज्यूमर्स को राहत देने और उनकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी कि आर्थिक स्थिति है, उसका ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है। अब वे केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करेंगे, उन्हीं सेवाओं के लिए पेमेंट करेंगे जिनकी उन्हें जरूरत है। अब इसके ऊपर टेलीकॉम कंपनीज जो हैं उनका भी रिस्पॉन्स आया है। जो मेजर कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो असंतुष्ट हैं इस चीज को लेकर। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं इस बदलाव का विरोध कर रही हैं। उनका ये कहना है कि डेटा पैक उनके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है और इस नियम से उनकी आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि एक निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट ओन्ड टेलीकॉम कंपनी है, यानी कि बीएसएनएल, यानी कि जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल, उसने ट्राई के इस फैसले का स्वागत किया है। बीएसएनएल लंबे टाइम से वॉइस और एसएमएस बेस्ड रिचार्ज प्लान्स को प्रमोट कर रही थी। अब जो फीचर फोन यूजर्स हैं उनको केवल कॉलिंग या फिर एसएमएस के लिए जो भी सर्विस वो लेना चाहते हैं केवल उसी चीज के लिए भुगतान करना होगा। एक्स्ट्रा चार्जेस उन्हें नहीं देने पड़ेंगे, मतलब जो भी फालतू का खर्चा है वो कम होगा। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं या फिर जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं। ड्यूल सिम यूजर्स को अब दूसरी सिम में डेटा रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं होगी। डेटा रिचार्ज से होने वाला जो भी मुनाफा है वो कम हो जाएगा। नए रिचार्ज प्लान तैयार करने से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो कदम है वो डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को स्लो कर सकता है। हालांकि ट्राई का दावा है कि ये ज्यादा इंक्लूसिव होगा और हर कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ट्राई ने इस डिसीजन का सपोर्ट करते हुए ये बताया कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं उनमें वॉइस और एसएमएस बेस्ड रिचार्ज प्लान
चांस अभी भी अवेलेबल है, जैसे कि अमेरिका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ऐसे देशों में कंज्यूमर्स को ये ऑप्शन दिए जाते हैं। अब भारत जैसी डाइवर्स कंट्री में इस तरह का ऑप्शन होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसके भविष्य को लेकर क्या संभावनाएँ हैं? अब ट्राई के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनीज़ को अपने बिज़नेस मॉडल में बदलाव करना होगा। उन्हें अब अफोर्डेबल यानी कि सस्ती और जो कंज्यूमर फ़ोकस्ड सर्विसेज़ हैं, यानी कि केवल कंज्यूमर्स पर केंद्रित सेवाएँ हैं, प्रदान करनी होंगी। अब ये जो अपडेट है या फिर ये जो नया बदलाव है, वो फीचर फ़ोन यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। हालाँकि ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि टेलीकॉम कंपनीज़ अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बनाए रखने के लिए क्या नए कदम उठाती हैं। ट्राई का ये जो फैसला है उन करोड़ों इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत लेकर आया है, जो केवल कॉलिंग या फिर एसएमएस का यूज़ करते हैं। ये जो बदलाव है ना केवल कंज्यूमर्स की जेब पर बोझ को कम करेगा, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और कंज्यूमर फ्रेंडली भी बना देगा। हालाँकि ये जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आपका इस फैसले के ऊपर क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि ट्राई का ये जो कदम है, वो सही दिशा में है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।